नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन की कक्षा 7 की हिंदी की क्लास में आप सबका। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 बस की यात्रा। इससे पहले हम 6 पाठ पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखी वो पाठ, आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज बहुत ही मज़ेदार पाठ है बस की यात्रा, पूरा एंजॉय कीजिएगा इस पाठ को। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। यानी लेखक और उसके जो 4 मित्र हैं, उन्होंने तय किया कि 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिलाती थी। यानी पन्ना जो कोई स्थान है, यानी पन्ना जैसे मध्य प्रदेश में, वहाँ से जो बस है वो सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे, यानी उन्होंने सोचा कि सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी 2 ऐसे व्यक्ति जिनको सुबह ऑफिस जाना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। इसलिए वापस जाने का यही रास्ता था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। यानी लोगों ने कहा कि जो समझदार होते हैं वो शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी उन्होंने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो लोगों ने कहा नहीं, बस ही डाकिन है। यानी बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। यानी बस को देखा तो उनकी श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, यानी बुढ़ी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, यानी बहुत सालों के एक्सपीरियंस उसके चेहरे पर दिख रहे थे। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वह वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी लोग इसलिए इससे सफ़र करना चाहते, बेचारे बूढ़ी बस को कष्ट होगा। ये बस पूजा योग्य थी, उस पर सवार कैसे हो जा सकती है। यानी अब इस बस की तो क्या पूजा आरती की जा सकती है, अब इस पर सवार कैसे हो जा सकते हैं। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। यानी बस कंपनी का जो एक पार्टनर है वो भी इसी बस से जा रहा था। हमने उससे पूछा ये बस चलती भी है, यानी हमने उससे पूछा कि क्या बस चल रहा भी है। वे बोले चलते क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। उसने कहा कि चल रहा क्यों कोई, आप भी चल लगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम भी वही देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है ये। हाँ जी, और कैसे चलेगी। यानी उन्होंने पूछा कि आप अपने आप चल है। ठीक है, हाँ और क्या चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, यानी इसी बस भी अपने आप चले। हम आगे पीछा करने लगे, मतलब हंसने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। यानी हमारा एक मित्र था डॉक्टर, उसने कहा चलो। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, यानी कि नई नई बसों ज़्यादा पुरानी बस है। हमें बेटों की तरह प्यार में गोद में लेकर चलेगी। यानी हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वैसे तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। यानी जो हमें बस अड्डे पे छोड़ने आए थे वैसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कहीं रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है। यानी उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए, यानी एक माध्यम चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, हम इंजन की बात कर बैठे हैं। यानी इंजन ऐसे स्टार्ट हुआ जैसे पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी उसके कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लगा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी इंजन चल रहा था और हमें लगा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के ऐसे और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी उन्होंने सोचा ये बस क्या है, गांधी जी के समय की है, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से ऐसे योग कर रहा था। यानी हर पार्ट दूसरे पार्ट से मतलब ऐसे योग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से ऐसे योग चल रहा था, यानी सीट का बॉडी से ऐसे योग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जाएगी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट में हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, यानी बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, यानी पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल गोद में रख लेंगे और उसी नाली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 साल मील हो गई है। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टेयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझता था। जो भी पेड़ आता डर लगता था कि इससे बसें टकरा जाएगी। वह निकल जाता, दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती, सोचता बस इसमें गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया।
कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है कि बस तो घनी चौखी है, अति इत्तेफाक की बात है। चांदनी वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, हमें गलानी होती कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गए तो उसकी बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन को खोला को सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई, धीरे धीरे अवयवर्धक की आंखें ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल को रेंग रही थी, आगे न जाने पीछे से कोई गाड़ी आती दिखी तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती निकल जा बेटी, अपनी तो वह उम्र निकल गई। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उधर किनारे में गिर जाती। मैंने उस कंपनी की हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, वह टायरों की हालत जानते हुए फिर भी जान तिलिप लेकर इस बस में सफर कर रहा है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचो इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती, हम सब मर जाते, तो देवता बाएं पसारे उसका इंतजार करती, कहते वह है महान आदमी जा रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दी, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमें वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता है जिंदगी इसी बस में गुजरेगी, इससे सीधे उस लोग को प्रायण कर जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी और कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेटा भी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता दर गई और हंसी मजाक चलो गया। हरिशंकर परसाई की ये पाठ है। तो आपको पाठ सुनकर अच्छा मज़ा आ गया, मतलब बस का ऐसा सफ़र जिसमें बस की क्या हालत है, बहुत अच्छा पाठ है। आप भी ज़रूर इन्जॉय किया होगा इस पाठ को, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो देखिए शब्दार्थ है वृद्धावस्था करता है बुढ़ापा, इत्तेफाक मतलब संयोग, उत्सर्ग मतलब बलिदान, गलानी यानी मानसिक स्थिरता, दुख या खेल, श्रद्धा करता होता है आदरपूर्ण आस्था या विश्वास, बियाबान यानी सुनसान जंगल, हादी यानी उपस्थित, मंजिल यानी लक्ष्य, श्रेणी यानी कमजोर, रफ्तार यानी गति, सफर यानी यात्रा, प्राणी यानी प्रस्थान जाना। लेखक व उसके मित्र ने क्या तय किया, उन्होंने उस शाम वाली बस में जाने का तय किया। लोगों ने बस के लिए क्या सलाह दी कि इस बस से न जाए, बस से न जाए। लेखक व उसके मित्र सुबह घर क्यों पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें दफ्तर जाना था। समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र करने की वजह थी बस खटारा होना। खटारा बस को देखने में लेकर उन्होंने भाव बड़ा श्रद्धा का। बस कैसी थी, खटारा थी। बस के कांचों की हालत क्या थी, कांचों की हालत ऐसी थी कि मतलब कांच बचे ही नहीं थे और जो बचे थे उससे हमें बचना था। रवाना होने के बाद बस पहली बार क्यों रुकी, क्योंकि टायर की टंकी फट गई, पेट्रोल की टंकी फट गई। लेखक और उसके मित्रों को छोड़ने वाले चरी बाब का से मतलब मानो उन्हें अंतिम विदा दे रहे हो। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेकिन हमने ये भाव क्यों जागा, उन्होंने ये सोचा कि ये बेचारा भी अपनी जान जोखिम में डाल के इस बस में सफ़र कर रहा है। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस इंजन है, क्योंकि बस की हालत बहुत ही ख़राब थी। ठीक है दोस्तों, तो ये पाठ था। पाठ पढ़कर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।